Hey buddies, today I'm back after so long. But yes, I have come back with some pieces of very good news. Do you know that by tomorrow itself I'm going to commence a Young Explorers batch? Right, you heard right. Do you know the KG Kids? Yes, मैं KG Kids के बैचेस से स्टार्ट करने वाली हूँ. वो जो माइंड उनका होता है ना ग्रास्प करने वाला, वो इस एज में परफेक्ट वर्क करता है. एंड बाय टुमारो इटसेल्फ इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड राइट आफ्टर देयर स्कूल्स व्हेन दे कैन टेक द क्लासेस विदाउट गेटिंग ड्रेन्ड. उनके स्कूल के बाद की टाइमिंग मैंने ऐसी रखी है कि हर बच्चा उस समय तक फ्रेश हो चुका होगा, तो वो बिना थके उस क्लास को कर सकते हैं. एंड दे विल हैव प्लेफुल मैनर, दे विल हैव फन मैनर टू एंजॉय द क्लासेस. ये सबसे छोटे किड्स के बैचेस होंगी मेरी, और ये बच्चे उसमें जितना एंजॉय करेंगे ना और जितनी जल्दी ग्रास्प करेंगे आप सोच भी नहीं सकते. बच्चे हमेशा सबसे जल्दी ग्रास्प करते हैं और ये एज एकदम परफेक्ट एज होती है कुछ भी सीखने की. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. माई वन किड इज देयर, दैट मीन्स माई वन स्टूडेंट इज देयर हु ज्वाइंट लर्नर्स पॉइंट व्हेन ही वाज इन यूकेजी. वो जब यूकेजी में था तब उसने ज्वाइन किया. एंड डू यू नो नाउ ही इज इन क्लास 3rd. एंड आपको जान के एक्चुअली अच्छा लगेगा कि अब वो जिस क्लास के बच्चों के संग बैचेस कर रहा है वो 8th और 9th में है. एंड आई स्वेयर वो 8th और 9th के बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करता है और डिबेट करता है. एंड ही रियली डज वेल. एंड हिज नेम इज कृदय. वो उसका नाम कृदय है एंड ही डज रियली वेल. सो I would like to give you now second piece of news, and that is एक स्लो लर्नर्स के बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ. वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ. बिकॉज ना देखो क्या होता है ना कि जनरली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनके स्लो लर्नर्स जो है वो इंडिविजुअल लर्न करें क्योंकि वो अपने हिसाब से लर्न करते हैं. बट डू यू नो व्हाट आई एक्सपीरियंस, इफ दे टेक क्लासेस विद द ग्रुप ना वो जल्दी ग्रो करते हैं. दे ग्रो सूनर, वो जल्दी ग्रो करते हैं. तो आप देखो अगर आपके पास आसपास कोई स्लो लर्नर है तो उसे ये मैसेज जरूर कन्वे करना. Slow learners, listen to me. You can do that with which no one else can do. आप वो कर सकते हो बेटा जो कोई और नहीं कर सकता. So don't ever underestimate the power of yourself. Okay? Now, I'm going to provide you some Gen Z slangs today which are actually fun to know. And the first one is ghost. Ghost, ghost. वो भूत वाला ghost नहीं. Ghost means when we stop replying someone suddenly or we get disappeared. जब हम किसी को रिप्लाई करना बंद कर देते हैं अचानक से या हम एकदम गायब हो जाते हैं उसकी लाइफ से, तो दैट इज कॉल्ड टू घोस्ट समवन. किसी को घोस्ट करना कहते हैं इन जेन ज़ी लैंग्वेज. सो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंस्टेंसेस फॉर दैट, एंड दैट इज One of my very good friends ghosted me. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे घोस्ट कर दिया, मुझसे बातें करनी बंद कर दी suddenly. But no issues. Let her be with herself. Now the next slang is sus. S-U-S, sus. The meaning of the slang sus is suspicious, संदिग्ध, something which is fishy, like कुछ दाल में काला है, right? So let's have the instance for that. Bro, don't go there. I really think that something is sus. वहां मत जाओ, मुझे रियली लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो संदिग्ध है वहां. Now the next one is slay. Slay means to do something very nice or to look very amazing, stunning. So let's have the example for that. Suppose one girl is there who actually did well with her project. So now you can say, girl, you slayed it. तुमने तो कमाल कर दिया, right? And this party is slaying. Here also we can use it. Suppose if you want to say someone, कैसे तुम मस्त लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो. You are slaying today. You look slay. Or now let's have the next slang, and that is cap, no cap. Cap, no cap means झूठ. No cap means कसम से. It's not lie. सच में. Now let's have the example for no cap first of all. Suppose if you have to say someone कि कसम से ये प्रोजेक्ट मस्त है. No cap. This project is superb. और
this project is killing or slaying. Okay, now let's have the next example for no cap only. उसने ही तुम्हारे साथ गलत किया है. He is the one only who did wrong with you. No cap. Real means सच में. Now next one, cap. Cap means झूठ. So अगर आपको किसी को कहना, आपको देख के लग रहा है कि आपका फ्रेंड किसी चीज में फंस रहा है, your friend is getting trapped, so there you can use the slang. I really feel this is cap. You should not go with that. Okay, next one. Stop behaving like this. I know this is cap. ऐसे behave करना बंद करो, मुझे पता है कि ये झूठ है. Now let's have the next slang. Flex. Flex means to show off, दिखावा करना. Like we say na pomp and show, but this Gen Z say flex. Like दिखावा करना बंद करो. Stop flexing. मुझे दिखावा नहीं पसंद है. I don't like flexing. Please don't flex your new phone. These are the examples for that. So guys, what are you waiting for? Just let your children know, let your surroundings know that some kind of very beautiful batches are going to be commented. So let them enter the learner's point and they will slay. So meet you all in next video. Till then, take care of yourselves. Toodles everyone. Jai Shri Ram.